साल 1939 ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया भर में लाखों सैनिक और आम जनता मारी जा रही थी। लेकिन वहीं जर्मनी में इससे भी भयानक कुछ चल रहा था। 170 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये नज़ारा इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि आज भी उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इस वॉर और करोड़ों लोगों की हत्या के पीछे था सिर्फ एक इंसान, और वो था एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा डिक्टेटर जिसे दुनिया भर के लोग एक भयानक राक्षस के तौर पे जानते हैं। लेकिन आखिर हिटलर ने ऐसा क्या किया जिसको लोग राक्षस कहने लगे? साल 1934 नाजी पार्टी और साथ ही हिटलर की पॉपुलैरिटी अब बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि उसके विपक्ष और जो भी उससे नफरत करते थे उनको एक ही रात में उसके रास्ते से हटा दिया गया और उसे जनता का सपोर्ट भी मिल गया। 28 जून 1934 को देर रात में जर्मनी की टॉप लीडरशिप्स, प्राइवेट आर्मी ऑफिशियल्स और वो सारे लोग जो भी हिटलर के खिलाफ थे उनको एक मिस्टीरियस रीजन के तहत गिरफ्तार किया गया। उनके घरों में फेक एविडेंस प्लांट किए गए। कुछ लोगों को वहीं मार दिया गया और बाकी बचे लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया गया और बाद में उन्हें भी मार डाला। और अब तक हिटलर का पूरी तरीके से रास्ता साफ हो चुका था। कहा जाता है कि उस रात हिटलर ने करीब 77 लोगों की जानें ली। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उस रात करीब 100 से 200 लोग मारे गए थे। हिटलर का मानना था कि दुनिया भर में उसकी जाति यानी आर्यन रेस के लोग ही सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं और उसका मानना था कि जर्मनी सिर्फ आर्यन ब्लड रेस वालों के लिए ही है और बाकी लोगों के लिए जर्मनी में कोई जगह नहीं। उसने धीरे धीरे ज्यूस, रोमानी, कम्युनिस्ट, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स और जेनेटिक बीमारी वाले लोगों को सोसाइटी से अलग करके उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कोई जेल नहीं बल्कि जीते जागते नर्क जैसा था। इन कैदियों से हिटलर ने न केवल कैदियों की तरह काम करवाया बल्कि जिस जेल में वो रह रहे थे उसका निर्माण भी उनसे खुद ही करवाया। इस दौरान अगर काम करते हुए कोई भी कैदी स्लो हुआ या उसे कोई भी थकावट हुई तो उसे बुरी तरीके से पीटा जाता था। जेल के सोल्जर्स इन कैदियों को किसी भी छोटी वजह से मारा करते थे और कई बार बिना रीजन के भी। बच्चे, बूढ़े या बीमार जो लोग भी काम करने लायक नहीं थे उनको अक्सर मार दिया जाता था। यहाँ ना अच्छा खाना दिया जाता था और ना ही साफ सफाई थी और ना ही मेडिकल उपचार की कोई भी सुविधा। कुछ कमजोर होकर मरे तो कुछ बीमारियों से, कुछ सोल्जर के टॉर्चर से और कईयों को तो जिंदा जला दिया गया। अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इतने कैदी होने का हिटलर ने खूब फायदा उठाया। उसने न केवल वॉर के दौरान इन कैदियों से गुलामी कराई बल्कि उन पर कई सारे बेरहम एक्सपेरिमेंट भी किए गए। उन पर साइनाइड जैसे खतरनाक पॉइजन टेस्ट किए गए। -6 डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के खड़ा करके उनको तुरंत ही उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। भयानक केमिकल से उनके ऊपर परीक्षण किया गया। कई सर्जरीज की गईं और औरतों पे भी कई बेरहम एक्सपेरिमेंट किए गए। यहाँ तक कि उन्होंने ट्विंस की बॉडीज को काटकर म्यूटेंट बनाने की भी कोशिश की। उनको पीने के लिए समुद्र का उबाला हुआ पानी दिया गया। इससे वो लोग इतना तड़पते थे कि पानी की एक बूंद के लिए भी जमीन चाटने को मजबूर थे। हिटलर चाहता था कि उसके सोल्जर्स एक सुपर ह्यूमन की तरह हों और इसी वजह से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स इन कैदियों पे किया करता था ताकि उसके द्वारा सफल एक्सपेरिमेंट्स को वो अपने फौजियों पर कर सके। बिना थके जंग लड़ते रहने के लिए हिटलर अक्सर अपने सोल्जर्स को ड्रग्स दिया करता था। अलग अलग तरीके के ड्रग्स की अनलिमिटेड सप्लाई जर्मनी में हुआ करती थी। हिटलर जर्मनी को सबसे पावरफुल नेशन बनाना चाहता था, लेकिन जल्द ही ये सपना ज्यूस को मानने में बदल गया, क्योंकि जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार रही थी तब हिटलर ने कैद किए गए कैदियों को मारने का फैसला किया। उन लोगों को बारी बारी से हजारों की तादाद में एक चैम्बर में भेजा गया और उनसे ये कहा गया कि वो लोग उन्हें निल्हाने के लिए लेकर जा रहे हैं। बिना कपड़ों के उन लोगों को चैम्बर्स के अंदर बंद किया गया और फिर धीरे धीरे एक अजीब सी गैस और दुर्गंध उस कमरे में फैलने लगी। लोगों की चीख से वो पूरा चैम्बर गूंज उठा, लेकिन कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे सिर्फ चिल्लाने के। फिर धीरे धीरे वो लोग मौत की आगोश में समा गए। कहा जाता है कि इन गैस चैम्बर्स में करीब हर रोज 3000 लोगों को मारा जाता था। करीब 23 कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और 10 लाख लोगों की मौत। और इन सभी के पीछे था एक शैतान जिसका नाम था हिटलर। इस वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 42 लाख जर्मन मारे गए, लेकिन उसकी नफरत के चलते 170 लाख बेकसूर लोगों को मार दिया गया। दोस्तों, हिटलर के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।